मंगल का अर्थतः है बहुत शुभ कारक। हम लोग प्रार्थना करते हैं, जब अनुष्ठान करते हैं तो मंगलम भगवान विष्णुर मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनम हरि। भगवान विष्णु को ही याद करते हैं अनुष्ठान में सबसे पहले, फिर गणेश जी की पूजा करते हैं। इस जो मंत्र मैंने अभी जो पढ़ा, इस मंत्र में भगवान विष्णु ही है। अब मंगल एक ग्रह है, यह रक्त वर्ण का है और क्रोधी ग्रह माना जाता है। अब इसमें कुंडली में मंगल जब लग्न में चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में बैठ जाए लग्न से, इसी प्रकार चंद्र कुंडली भी होती है। कुंडली में तो चंद्रमा के साथ, चंद्रमा से चौथा, चंद्रमा से सातवां, चंद्रमा से आठवां और चंद्रमा से 12वां बैठ जाता है तो उसको मंगली दोष कहते हैं। बुजुर्गों से प्रचलित है कि चीरा मंगल और चूंदड़ी मंगल, ये चीरा मंगल है, ये चूंदड़ी मंगल है। इसके लिए शास्त्रों में परिहार भी दिया हुआ है कि मंगल अपनी राशि का होगा, उच्च का होगा या और किसी प्रकार से शुभ है तो मंगल दोष नहीं होता। मैं भी ऐसा पढ़ता था, देखता था, किंतु समय के अनुसार अब मेरी धारणा बदल गई। कुंडली में जैसे ही लग्न से या चंद्रमा से मंगल उक्त स्थानों में बैठा हुआ है, जो स्थान मैंने बताए, तो मंगली दोष होता ही है। आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते। और यह मंगल आता है तो 7वें स्थान में बैठने पर तो पत्नी का कारक हुआ। लड़का हो चाहे लड़की, विवाह में बाधाएं करता है, विलंब हो जाता है, होकर के छूट जाता है। 8वें में है तो पत्नी स्थान से दूसरा हो गया, लग्न में है तो पत्नी स्थान से सप्तम में हो गया, 12वें है तो पत्नी स्थान से छठे हो गया, चतुर्थ है तो पत्नी स्थान से दशम में हो गया, बाधक हो गया। शुभ तो अपनी जगह पर है किंतु विवाह में बाधक है। विलंब से विवाह होता है और कई बार क्या होता है कि 1-2 बार संबंध तय होने के बाद भी विच्छेद हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि हम अनदेखी करते हैं मंगल की, तो विवाह के उपरांत आपस में तनातनी और विच्छेद होता है। इसलिए मैं सदा यही कहा करता हूँ कि मंगल दोष की शांति अवश्य करनी, विधान पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक कराना और मंगल की इसके 21 नामों से पूजा करनी। मंगल स्तोत्र है ओम मंगलो भूमिपुत्रस्य, ये 21 नाम हैं। ओम, ये मंगल के 21 नाम मंगल स्तोत्र कहलाता है। ओम मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदो स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावरोधक लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकर धरात्मजो कुजो भौमो भूतिदो भूमिनंदन अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारक वृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदो। अब 21 नाम हैं। इन 21 नामों से मसूर दाल से
एक एक नाम के द्वारा और भगवान मंगल की अर्चना करनी, पूजा करनी। कम से कम 21 बार इस स्तोत्र से पूजा करनी। अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 54 बार, नहीं तो 108 बार इस स्तोत्र को पढ़ करके और फिर मसूर दाल चढ़ानी। तो वह 1.25 लाख मसूर दाल से भगवान मंगल की पूजा हो जाएगी। और फिर मंगल के मंत्र का ओम अंगारकाय नमः या वैदिक मंत्र, उसका जप करवाना। अंगारकाय नमः के तो 50,000 जप और वैदिक मंत्र के कम से कम 11,000 जप, नहीं तो 25,000। वैसे कलौ चतुर्गुण 40,000 होने चाहिए। फिर हवन, और यदि कन्या है तो उसका शालिग्राम से विवाह या घट विवाह उसी क्षण करवा देना चाहिए। ऐसा करवाने से निश्चित रूप से 70-30 का अनुपात बैठ जाएगा, यानी 70 सफलता मिल जाएगी। मैंने जीवन में यह अनुभव किया है कि 80% तक इसमें हमें सफलता मिली है। जीवन सुखमय हुआ है, पुत्र संतति हुई है, वंश वृद्धि हुई है।